हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिस बात का आपको इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला था, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, तो ऑलरेडी इसका PDF उन्होंने अपलोड कर दिया है महाराष्ट्र के वेबसाइट से। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में जो उसका सोल्यूशन है, यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन को अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स हमको क्या दिया है कि फर्स्ट हम वीडियो ऑलरेडी इसका डाल चुके हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक का ये हमारा दूसरा वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें कि आपको जितने कंप्लीट ये दिए हैं, हमको MCQ क्वेश्चन दिए हैं, MCQ को हम कंप्लीट करेंगे। MCQ में हमको देखिए, हमने यहाँ पर आपके सहूलियत के लिए आपके हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को टिक कर दिया है। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको ऑप्शन दिखेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ जो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको जो रेड कलर में दिखेगा वही इसका राइट ऑप्शन है, उसको ही आपको सेलेक्ट करना है या उसी से आपको स्टडी कंटिन्यू रखना है। देखिए, फर्स्ट हमको दिया है अमेजन बेसिन इज मेनली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमको दिया है, देखिए ऑप्शन तो यहाँ दिया है 1 2 3 ABCD दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर जो C ऑप्शन है, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, राइट ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पर इसको आप ऐड कर देंगे, ऑप्शन C को सिलेक्ट कर देंगे, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन फॉर फील्ड विजिट। देखिए, नोटबुक ज़रूरी है, कैमरा ज़रूरी है, मैप ज़रूरी है, रेंगिंग रॉड की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो ये हमारे लिए नॉट यूजफुल है, ठीक है। तो ऑप्शन D इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड पर देखते हैं, द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन ऑक्यूपेशन। कौन सा ऑक्यूपेशन है, यहाँ देखिए क्वांटनरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, प्राइमरी, तो ये टेरिटरी होता है, ठीक है। यहाँ का डिपेंडेंस जो है टेरिटरी है, किस पे डिपेंड है, इकोनॉमी पर, ठीक है। तो ऑप्शन D यहाँ राइट हो जाएगा। फोर्थ पर हम देखते हैं, इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड, ब्लैंक स्पेस दिया है, तो यहाँ पे हिमालयन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिमालयन टिक कर देना है, जो कि ऑप्शन C दिया हुआ है। ब्राज़ील इज फेमस फॉर डांस, कौन सा डांस वहाँ का फेमस है, वहाँ का डांस सांबा डांस करके फेमस है। बिहू, भांगड़ा, ये सब अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कंट्रीज़ का है, ठीक है। तो सांबा को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ब्राज़ील इज अ फेमस फॉर सांबा डांस है, ठीक है। 6 पर चलते हैं, इंडिया रैंक इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है, सेकेंड रैंक है पॉपुलेशन में, ठीक है। पॉपुलेशन में इंडिया का सेकेंड रैंक है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। अमेजोन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ। देखिए, नो डेल्टाज आर फाउंड, यहाँ पर डेल्टाज का हमको ऑप्शन दिया है, जो कि ऑप्शन B है, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, C हमको दिया है और यहाँ D दिया है, ऑप्शन B राइट है। 8 पर चलते हैं, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो राजस्थान इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राजस्थान को सिलेक्ट कर देना है। हम चलते हैं 9 पर, दीज 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डोंट शेयर देयर बॉर्डर, किससे, विद ब्राज़ील से शेयर नहीं करते हैं, इसको हम चिल इक्वेडोर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन A आपका राइट है, ठीक है। चलिए हम 10th पर चलते हैं। 10th में हमको दिया है, बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ रिपब्लिक को आपको सेलेक्ट करना है, दोनों स्वतंत्र देश हैं, तो इसके लिए रिपब्लिक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10th में रिपब्लिक को सेलेक्ट करेंगे। 11 में हम चलते हैं, इंडियाज़ साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो आपका 11 का आंसर इंदिरा पॉइंट राइट ऑप्शन है। 12 पर चलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो B आपका राइट ऑप्शन है, B को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए
13 पर चलते हैं। द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इज ऑफ टाइप। यहाँ का इकोनॉमी के बारे में दिया है, ठीक है। तो दोनों जगह का क्या है, जो हमारा इकोनॉमी है डेवलपिंग है, डेवलप कर रहे हैं, पहले से डेवलप्ड नहीं है, हाईली डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, तीनों हमारे रॉन्ग है। डेवलपिंग, हम ग्रोथ की तरफ हैं। ब्राज़ील और इंडिया का दोनों का डेवलपिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, ठीक है। देखिए परसेंटेज नहीं रहता है, पर लाख नहीं रहता है, पर मिलियन नहीं रहता है, पर थाउजेंड पहले से है, पर थाउजेंड को आपको सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, ठीक है। 15 पर चलते हैं। 15 हमको दिया है मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाई डिसेक्टेड हिल्स। ये क्या है, डिसेक्टेड हिल्स, इसका ऑप्शन आएगा। माउंटेन रॉन्ग है, प्लेन रॉन्ग है, हाईलैंड रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 16 पर चलते हैं। लाइक इंडिया ब्राज़ील आल्सो हैज ह्यूज माउंटेन, एंशियन प्लेट्यूज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ एंशियन प्लेट्यूज हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको 17 में दिया है अमेजोन बेसिन इज मेनली, क्या आपको लिखना है, अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ये ह्यूमन के लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो आपका ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। फर्टाइल रॉन्ग है, ड्रॉट प्रोन रॉन्ग है, स्वैम्पी रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 18 पर चलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरबियन सी आर। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, अरबियन आइलैंड इन अमेरिकन सी आर। डिसेक्टेड आइलैंड दिया है, कोरल आइलैंड दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोरल आइलैंड इज अ राइट ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। एट द फुट हिल ऑफ अरावली, एट द फुट हिल ऑफ अरावली इज फाउंड। इसको हमको मेवार प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेवार प्लेट्यू को सेलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। द कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को सिलेक्ट करना है। आपका ऑप्शन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ राइट आंसर, ठीक है। थर्ड आप चलते हैं 21 पे। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है। नियर द रिवर्स, नियर द ट्रांसपोर्ट रूट, हिली एरिया, इसका क्या है, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इन इंडिया। तो हिली एरिया को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन भी नहीं है, रॉन्ग है। 22 पर चलते हैं। कंसंट्रेटेड सेटलमेंट आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड। यहाँ पर क्या है, कल्टिवेबल लैंड है, इसके लिए हमारा सेटलमेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन है कल्टिवेबल लैंड, जो कि बी ऑप्शन पर दिया है। फॉरेस्टेड लैंड रॉन्ग है, बाकी का जो भी दिया है रॉन्ग है। 23 पर चलते हैं। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड। यहाँ हमको लिखना है न्यूक्लिएटेड, ठीक है। न्यूक्लिएटेड हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए 24 पर चलते हैं। इसमें का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। लीस्ट अनबेनाइज्ड सेटल स्टेट इन ब्राज़ील इज, लीस्ट अनअर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राज़ील इज, क्या दिया है, पारा। अमापा रॉन्ग है, बाकी सब पराना रॉन्ग है, पारा यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो पारा को आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए आइडेंटिटी द करेक्ट ग्रुप, हमको यहाँ पर जो ग्रुप दिया है कौन सा ग्रुप करेक्ट है, इसको हमको आइडेंटिटी करना है और करेक्ट ग्रुप का नाम लिखना है। देखिए इन ऑर्डर टू हमको दिया है फिजियोग्राफिक यूनिट इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू। अब इसमें हमको आगे का ऐड करना है। देखिए पराना रिवर बेसिन दिया है, गुआना हाईलैंड दिया है,
और ब्राज़ील हाईलैंड दिया है, ए ऑप्शन है। बी पर हमको दिया है गुयाना हाईलैंड, अमेजोन रिवर बेसिन है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। सी पर हमको दिया है कोस्टल प्लेन्स है, अमेजोन रिवर बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। तो यहाँ पर हमारा जो गुयाना है, गुयाना हाईलैंड को हमको यहाँ पर राइट ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बी को राइट ऑप्शन जो दिया गया है इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो बी इज अ राइट ऑप्शन। सेकेंड पे दिया है दीज रिवर ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग। नॉर्थ से कौन सी फ्लो होती है उसके बारे में हमको दिया है, जुरेका, एक्जू, अरोगिया, ठीक है। तो इसको हमको राइट ऑप्शन यही है, हम जुरिका को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। निग्रो और जयपुरा नहीं आएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि रेड में दिख रहा है, जहाँ आपको रेड में दिखे वो हमने राइट ऑप्शन का यहाँ पर पीडीएफ बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आगे हमको दिया है द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़ दिया है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड राइट ऑप्शन है। आइडेंटिटी द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। हमको क्या करना है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन, हमको चेन को कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए हमको दिया है ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है, इंडिया दिया है, तो बी में हमको ऑप्शन दिया है, सी में दिया है, हमको तीनों को इक्वलिटी दिखाना है। अब देखिए इंडिया को, अगर इंडिया के बारे में हम ढूंढे तो डांस टाइप, पॉपुलर गेम, पैसिव फ्रॉम सेंटर, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया न्यू दिल्ली, और क्या है न्यू दिल्ली, क्या है कैपिटल है किसकी, इंडिया की। तो इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड के लिए सांबा, सांबा देखिए डांस टाइप है और कहाँ का है, ये ब्राज़ील का है। तो सांबा डांस टाइप ब्राज़ील को हम सेलेक्ट कर देंगे, राइट ऑप्शन है। सी पर हम थर्ड पर चलते हैं, क्रिकेट पॉपुलर गेम है, कहाँ के लिए पॉपुलर है, इंडिया के लिए है। तो क्रिकेट पॉपुलर गेम इंडिया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पोजीशन ऑफ लेटीट्यूड, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन 4 के लिए आपका सीक्वेंस बन जाएगा जो हमने रेड कलर में यहाँ पर दिया है। आगे हमको दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। देखिए डायरेक्शन दिया है, नेबरिंग कंट्री दिया है और ओशन के बारे में दिया है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया हुआ है हमको। तो नॉर्थ के बारे में देखते हैं, तो नॉर्थ का होता है फ्रेंच गयाना दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंच गयाना आपको मिल जाएगा नेबरिंग कंट्री। और नॉर्थ अटलांटिक, इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ अटलांटिक हमको ओशंस के इसमें आता है, ठीक है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के इसमें आ जाता है हमारा बांग्लादेश आता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी आती है यहाँ पर। साउथ की बात करें तो साउथ के लिए श्रीलंका है और श्रीलंका में आ जाता है हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को सिलेक्ट करना है। वेस्ट के लिए हमारा आ जाएगा पाकिस्तान है इसका नेबरिंग कंट्री, और अरबियन सी आ जाता है। तो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। बस इसको ऐसे ही करते जाइए, आपका एक नंबर का भी कहीं पर नुकसान नहीं होगा। आप 100 में 100 नहीं तो 95% नंबर अच्छे से ला सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। यहाँ पर हमको क्या दिया है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिया है, ट्रीज़ कहाँ का कौन सा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। कोस्टल फॉरेस्ट के बारे में दिया है, कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी, ठीक है। यहाँ का जो फेमस ट्री है क्या है, सुंदरी, सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल होता है एंड ऑयली वुड होता है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो आता है हमारा महोगनी, ठीक है। महोगनी आता है, ब्रॉड होता है और एवरग्रीन लीव्स, इसके पत्ते जो सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट में आ जाएगा आपका टीक ट्री आता है, ट्री शेड देयर लीव्स, एक बाउंड्री जैसा बनाते हैं, इसका जो शेडो रहता है, ठीक है, शेड बनता है। थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट में आ जाएगा आपका खैर आता है, ठीक है। शॉर्ट लीव्स ट्री होता है, ठीक है, शॉर्ट लीव्स ट्री होता है। तो आप इसको
सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन सब कुछ राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, अब हमको क्या ढूंढना है, ऑड फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। चलिए देखिए, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो फॉरेस्ट है वो कैसा है उसके बारे में बताना है। थॉर्नी एंड बिजी फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या डेसिडस फॉरेस्ट है, या हिमालयन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है ब्राज़ील के कैसे हैं, हिमालयन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, यहाँ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, तो इंडिया का फॉरेस्ट कैसा है, देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, और क्या दिया है हमको आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉर्नी ब्रश टाइप वेजिटेरियन दिया है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो हमारा इंडिया का क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ। वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का वाइल्ड एनिमल के बारे में हमको यहाँ पर पूछा गया है, तो वाइल्ड एनिमल होता है रेड पांडा, ठीक है। तो आपको रेड पांडा को सेलेक्ट करना है यहाँ पर। विद रेफरेंस ऑफ द फ्लोरा ऑफ द इंडिया, देखिए देवदार दिया है, अंजन दिया है, ऑर्चिड दिया है, बनियान दिया है, ठीक है। तो विद रेफरेंस ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया, ऑर्चिड को यहाँ पर आपका ऑड बन रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। मेजर क्रॉप ऑफ ब्राज़ील, जवार, जवार के क्या है वहाँ पे, बाकी तो होता है कोका होता है, सोयाबीन होता है, कॉफ़ी होता है, लेकिन जवार क्योंकि वहाँ पर हमेशा क्या है, बारिश ही बारिश रहती है, इसके लिए जवार की फसल नहीं हो पाती है। तो ये हमारा ऑड फिगर है यहाँ पर, ठीक है। मेन पर्पज़ ऑफ फील्ड विजिट, मेन पर्पज़ ऑफ फील्ड विजिट होता है, देखिए जियोग्राफिकल, इंटरटेनमेंट, हिस्टोरिकल और कल्चरल। तो यहाँ पर आपका जियोग्राफिकल जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका यूजेस है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल मेन पर्पज़ रहता है कोई फील्ड विजिट का, ठीक है। सॉल्ट प्रो, यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए जियोग्राफिकल हेल्थ ऑड मैन यहाँ ढूंढना था, ठीक है। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो बिहार, जो सॉल्ट के लिए कौन सा हमारा ये स्टेट फेमस है, बिहार, जो कि ऑड मैन आउट में आ जाएगा। गुजरात में भी होता है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, बिहार हमारा इसमें नहीं है। देखिए मैच द फॉलोइंग, अब हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है हमको, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिया है, डेसिडस फॉरेस्ट दिया है, कोस्टल फॉरेस्ट दिया है, हिमालयन फॉरेस्ट दिया है, थॉर्नी एंड बस टाइप वेजिटेरियन दिया है। देखिए सुंदरी दिया है, पाइन दिया है, पाउ ब्राज़ील दिया है, खेजड़ी दिया हुआ है, टीक है और अमर का है। तो हमारा ऑप्शन 1 एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी आएगा, पाउ ब्राज़ील आता है, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट है। डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट का आएगा ई, टीक, ठीक है, टीक ट्री आपका इसका मैच द फॉलोइंग में आएगा। कोस्टल फॉरेस्ट में आता है ए, सुंदरी, ठीक है, कोस्टल फॉरेस्ट सुंदरी को आपको सिलेक्ट करना है। हिमालयन फॉरेस्ट 4 का आएगा आपका बी ऑप्शन, पाइन, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट पाइन बोला जाता है, ठीक है। थॉर्नी एंड बस टाइप ऑफ वेजिटेरियन, इसके लिए डी ऑप्शन आपका खेजड़ी आता है, ठीक है, खेजाड़ी, ठीक। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, आगे हमको दिया है, मैच द फॉलोइंग में चलते हैं। देखिए मनौस दिया है, राजस्थान है, हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का क्या होगा, मैन्यूस, मैन्यूस के लिए क्या दिया हुआ है, मैन्यूस का हमारा ई ऑप्शन आएगा, स्वैम्पी रीजन कहा जाता है। ये कौन सा है, स्वैम्पी रीजन आता है। राजस्थान, राजस्थान में नॉट मच डिफरेंट इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस का नहीं बताया गया, इसके लिए राजस्थान हमारा एफ जो सेकंड का है, एफ ऑप्शन राइट है। थर्ड पर चलते हैं, थर्ड का देखेंगे तो हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील, हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील के बारे में दिया है, हाईलैंड सी का ऑप्शन, देखिए थर्ड का सी क्या दिया है, बंगाल टाइगर, यहाँ का बंगाल टाइगर इसको सेलेक्ट कर देना। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर जाएंगे तो ए इसका लो रेनफॉल रीजन कहा जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर लो रेनफॉल रीजन है, तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग,
अब देखिए ट्रांस एमेजोनियन रूट के लिए दिया है रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया रियो डे जेनेरियो। ठीक है, ट्रांस एमेजोनियन रूट के लिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर डी ऑप्शन आता है, इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, ट्रांस एमेजोनियन रूट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील है। ठीक है, सेकंड का चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया सी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इसका मेन ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। रियो दे जेनेरियो। ठीक है, रियो दे जेनेरियो ए ऑप्शन टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, ये टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, तो थर्ड का ए हमारा राइट हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रॉपर। हमको प्रॉपर वे में क्या करना है, स्टेटमेंट को अरेंज करना है। जैसे हमको दिया है, ऑर्डर दिया है प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। कोई फील्ड की विजिट के लिए हमको प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, विजिट टू द प्लेस ऑफ द फील्ड विजिट, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। अब हमको यहाँ पर देखिए दिया है BDAC तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो 4 ऑप्शन में बी फर्स्ट आएगा, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस। हमको कोई भी प्रिपरेशन फील्ड विजिट का करने से पहले हमको क्या करना होता है, किसी प्लेस का सिलेक्शन करना होता है। फिर उसका प्रिपरेशन हमको करना हो तो पहले तो हम प्लेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उस फील्ड को विजिट कैसे करेंगे उसका प्रिपरेशन करना होता है। फिर हमको क्या करना होता है, विजिट टू द प्लेस फॉर फील्ड विजिट, और वहाँ पर हमको विजिट के लिए जाना होता है। फिर इसके बाद आप जो भी वहाँ देखेंगे उसकी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका BDAC जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका राइट सिलेक्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर हमको यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, देखिए ऑड फैक्टर चाहिए तो इंडियन ट्री के बारे में दिया है। ठीक, देवदार है, अंजन है, और क्या है, बनियान है, ऑर्चिड है। तो ऑर्चिड क्या है, ऑड फैक्टर है इसका। देवनार, अंजन, बनियान, ये तो इसका सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, तो ऑर्चिड का आपको यहाँ ऑड फैक्टर में दिखा देना है। दीज रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग। कौन सी ऐसी रिवर है जो नॉर्थ से फ्लो करती है, तो ज्यूरिका एक्सडू अरोगिया। ठीक है, इसका नाम है ज्यूरिका, जो कि आपका ऑप्शन ए पर ही दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे हमको करना है, फोर्थ में दिया, अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग आर्डर। हमको क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पर जो कुछ स्टेट का नाम दिया है इसको हमको डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ अरेंज करना है। तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और क्या दिया है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ हमको इसको अरेंज करना है। देखिए इसको अगर अरेंज करेंगे तो डिसेंडिंग आर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ा वाला रहेगा, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला। और असेंडिंग में क्या रहता है, सबसे छोटा पहले रहता है और इसके आगे क्रम बढ़ता जाता है। तो डिसेंडिंग में बताना है हमको। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में हमारा नंबर 1 पर है, तो उत्तर प्रदेश आएगा। फिर मध्य प्रदेश है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पर आता है आंध्र प्रदेश, और फोर्थ पे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको इसको बताना है। फिफ्थ पर चलते हैं, अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील अकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग आर्डर। अब हमको ब्राज़ील का बताना है, किसमें, असेंडिंग आर्डर में बताना है। ठीक है, तो असेंडिंग आर्डर मतलब सबसे कम, फिर बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो एमेजोनस आएगा फर्स्ट, जो कि सबसे कम है। फिर रियो दे जेनेरियो आएगा, फिर अमापा आता है, फिर साओ आता है, फिर पालाओ आता है, फिर पराना आता है। पराना सबसे बड़ा हमारा वहाँ का पॉपुलेशन का एरिया माना जाता है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील का हो गया असेंडिंग का। आंसर आपको क्या यहाँ पर लिखना है, देखिए
अब आपको असेंडिंग में बनाना है। असेंडिंग मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले छोटा वाला आएगा, ठीक है। तो साओ पालाओ ये आएगा आपका सबसे छोटा है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। रियो डे जेनेरियो आएगा सेकंड नंबर पे, पराना आएगा थर्ड पे, एमेजोनस आएगा फोर्थ पे और अमापा आएगा फिफ्थ पर। वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सीक्वेंस में बनाना था। मैं देख रहा था कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार चाहिए तो जहाँ आपको कोई डाउट भी लगे तो बुक से या कहीं से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। मैंने टोटल बुक से सिलेक्ट करके इसको बनाया हुआ है और हमने इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा या इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। 6 पर चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ देखिए हमको दिया है प्रॉक्सिमिटी टू द सी, लैक ऑफ रोड, टेम्परेचर क्लाइमेट, और क्या दिया है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, न्यू सिटीज़ एंड टाउन, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, मिनरल्स, सेमी एरिड क्लाइमेट, लैंड्स फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है, प्रॉक्सिमिटी टू द सी फेवरेबल होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू द सी फेवरेबल होता है, लैक ऑफ रोड अनफेवरेबल, टेम्परेचर टेम्परेट दिया है यहाँ पे, क्लाइमेट फेवरेबल होता है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज अनफेवरेबल है, न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स फेवरेबल, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट अनफेवरेबल और मिनरल्स फेवरेबल होता है, सेमी एरिड क्लाइमेट अनफेवरेबल है, लैंड फेवरेबल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्या है, फेवरेबल आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील करेक्टली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील करेक्टली। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको फोर्थ 4 पार्ट यहाँ पर दिया है, शेप दिया गया है, कोस्टल पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ ऑप्शन 1 दिया हुआ है वह ऑप्शन 1 इसका राइट ऑप्शन है ब्राज़ील का, जो कि कोस्टल पार्ट में आता है, ठीक है। तो फिगर 1 इज अ राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को ओमिट कर दिया गया है, जो कि हमारा रिड्यूस सिलेबस है। रिड्यूस सिलेबस में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को पहले से ही ओमिट कर दिया गया है, इसके लिए इसको भी हमने यहाँ पर इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बस हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में सबको बता दीजिए, सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और यहाँ से आपको पूरे वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं, इसके सारे पीडीएफ का वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, जिसमें आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट के आपके वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।